अपरा एकादशी, अचला एकादशी व्रत कैसे खोले, कब खोले, क्या खा करके खोले, पारणा करने की सही विधि तथा समय। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसे अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है और पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 एकादशी होती है और सभी एकादशियों का अपने आप में अलग अलग महत्व होता है, अलग अलग विधि विधान होता है। अपरा एकादशी जो कि पांडवों से जुड़ी हुई है। जब महाभारत का युद्ध संपन्न हो चुका था तब सभी पांडव बड़े निराश थे, नर्वस हो चुके थे। तब महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, हम बड़े नर्वस है, निराश है, क्योंकि हम अपने सारे परिजनों को और अपने गुरुजनों और वरिष्ठ जनों का वध कर चुके हैं। ऐसे में हमारा मन बहुत निराश हो रहा है। तो भगवान ने उनको सलाह दी थी कि आप सभी पांडव मिलकर के अपरा एकादशी का व्रत करो तथा इस व्रत को अपने सभी परिजनों को समर्पित कर दो, क्योंकि अपरा एकादशी एक महान एकादशी होती है और इस एकादशी का व्रत करने के बाद कोई भी इस व्रत का संपूर्ण फल यदि अपने परिजनों को, पितरों को प्रदान करते हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त होता है। वही कार्य पांडवों के द्वारा भगवान कृष्ण के आदेशानुसार किया गया था। तभी से अपरा एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। अपरा एकादशी का व्रत करने से कुंभ स्नान का फल मिलता है, गंगा स्नान का फल मिलता है, कई अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है, गौदान का, भूमि दान का या तीर्थ में जा करके मकर राशि में जब सूर्य होता है उस समय स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह अपरा एकादशी के पुण्य फल के बराबर माना गया है। यानी अपरा एकादशी के पुण्य का फल अपार मिलता है और यह एकादशी अचला एकादशी भी कही गई है। और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। और जब पुण्यों का उदय होता है तो सांसारिक जीवन में सभी प्रकार की सुख, समृद्धि और शांति आती है और इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को प्राप्त करते हुए भगवान विष्णु के लोक को वह प्रस्थान कर जाता है। सनातन पंचांग में एकादशी व्रत को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि एकादशी से बड़ा कोई भी व्रत नहीं होता है। इसलिए इस व्रत को बड़े ही नियम के अनुसार, पूरी निष्ठा के अनुसार करना चाहिए। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आपको पारणा के संबंध में भी जानकारी लेना चाहिए, क्योंकि पारणा यानी व्रत खोलने का सही समय क्या होता है। कई लोग क्या करते हैं कि जब एकादशी तिथि समाप्त होती है उसके बाद व्रत खोल लेते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। यह व्रत जो चलता है वो सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार चलता है, यानी लगभग 24 घंटे इस व्रत का पालन किया जाता है। और एकादशी में फलाहार करने का विधान है। फल संबंधी वस्तुएं या दूध से बनी संबंधी वस्तुएं ही इसमें ग्रहण की जाती है। इसमें अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। तो इसका पारणा करने के बारे में ऐसा बताया है कि महाराज अम्बरीश ने एक बार एकादशी व्रत किया था। बड़े ही निष्ठा और भाव से प्रत्येक एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश करते थे। इस बार भी उन्होंने एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भावना के साथ किया। और अगले दिन जब एकादशी संपन्न हो गई तब अगले दिन उनके व्रत का पारणा करने का समय हो चुका था और उसी समय अचानक दुर्वासा ऋषि का उनके यहाँ पर आगमन होता है। तो अम्बरीश कहते हैं कि हे गुरुदेव पधारिए, है महर्षि पधारिए, आपका स्वागत करते हैं, बैठिए, आप भोजन कर लीजिए, भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि अभी हम स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के आते हैं, उसके बाद हम भोजन आदि कर्म करेंगे। महाराज अम्बरीश ने कहा कि जो आज्ञा ऋषिवर, आप स्नान करके आइए, तब तक हम आपके लिए भोजन आदि की व्यवस्थाएं करवाते हैं। महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि के लिए सारी तैयारियां करवाई गई। लेकिन अचानक क्या होता है कि
द्वादशी तिथि के समाप्त होने का समय हो चुका है, क्योंकि द्वादशी तिथि के अंदर ही प्रातः काल सूर्योदय से 2 घटी के अंदर अंदर जो है व्रत का पारणा करना चाहिए। तो वह समय निकला जा चुका था और लगातार अम्बरीश ऋषि के आने का इंतजार कर रहे थे। अब क्या करें? व्रत का पारणा यदि नहीं करते हैं तो व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा, और यदि ऋषि के आए बिना ही स्वयं व्रत का पारणा कर लेंगे तो ऋषि का अपमान समझा जाएगा। ऐसे में अम्बरीश ने अपने राज पुरोहित या आचार्य को बुला करके उनसे निवेदन किया कि हे गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे यह आज्ञा दीजिए कि मैं एकादशी व्रत का पारणा किस प्रकार करूं, क्योंकि मेरे यहाँ अतिथि के रूप में स्वयं दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं, और जब तक अतिथि का सत्कार नहीं करता, अतिथि को भोजन नहीं करवा देता, मैं स्वयं कैसे व्रत को खोल लूं। तब उनके आचार्य ने उनको आज्ञा दी कि राजन, आप व्रत यदि खोलना चाहते हैं तो आप जल और तुलसी पत्र लेकर के इस व्रत का पारणा कर सकते हैं, या केवल भगवान के चरणामृत चरणोदक से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस प्रकार महर्षि उनके गुरु ने उनको इस प्रकार आज्ञा दी, और राजा अम्बरीश ने अपने आचार्य की आज्ञा के अनुसार तुलसी पत्र और जल लेकर के व्रत का पारणा कर लिया। दुर्वासा ऋषि बड़े ही अंतर्यामी थे, लेकिन क्रोध के भरे हुए थे, और उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि से देख लिया कि महाराज अम्बरीश ने मेरे बिना ही व्रत का पारणा कर लिया है। मैं अतिथि के रूप में इनके घर में आया हूं और मुझे बिना कुछ खिलाए पिलाए स्वयं ने व्रत का पारणा कर लिया। तो क्रोधित हो गए, और जैसे ही आए तो क्रोधवश उन्होंने अपनी जटा से एक बाल उखाड़ा और पृथ्वी पर फेंका। उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई। वह राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ती है, और अम्बरीश अपने नेत्रों को बंद करके अपने परमपिता परब्रह्म परमेश्वर की प्रार्थना में लग जाते हैं। और जब वो प्रार्थना करते हैं तो भगवान नारायण अपने सुदर्शन चक्र को आदेश देते हैं कि जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो, मेरा भक्त संकट में है। तुरंत सुदर्शन चक्र वहां से आते हैं और कृत्या नामक राक्षसी का मस्तक धड़ से अलग कर देते हैं, तथा उसके बाद वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग जाते हैं। दुर्वासा भागते जाते हैं, इधर उधर चारों तरफ भागते रहते हैं। तो सबसे पहले वो शंकर जी के पास पहुंचते हैं। शंकर जी उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। फिर दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी भी उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान नारायण विष्णु के पास जाते हैं। भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु बचाओ, आपका सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे मार डालेगा। तब भगवान नारायण कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन हूं, और जिस प्रकार भक्त मुझे आदेश करता है उसी प्रकार ही मैं और मेरा सुदर्शन चक्र कार्य करता है। इसलिए ऋषिवर, मैं आपको नहीं बचा सकता हूं। आप जाइए और अम्बरीश से ही कहिए, वो ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े आए और अम्बरीश से बोलते हैं कि तुम ही मुझे सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो। तुरंत राजा अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से निवेदन किया, प्रार्थना की कि आप जो है ऋषिवर की रक्षा कीजिए। इस प्रकार सुदर्शन चक्र पुनः नारायण के कर कमलों में पहुंच गए। इस प्रकार ऋषिवर से अम्बरीश ने कहा कि महाराज, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपको जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद श्रद्धापूर्वक उनको भोजन करवाया और उनका भरपूर सम्मान किया। तो इस प्रकार एकादशी व्रत का जो पारणा है वो एकादशी तिथि के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में ही करना अनिवार्य होता है। द्वादशी समाप्त नहीं होना चाहिए। द्वादशी जब चल रही होती है ऐसे में व्रत का पारणा कर लेना अनिवार्य होता है। तो आप व्रत का पारणा यदि करना चाहते हैं तो आपको 19 तारीख मंगलवार के दिन सुबह 5:40 से व्रत के पारणा करने का समय प्रारंभ होगा, जो कि लगभग 9 बजे तक रहेगा।
इसके बीच में आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। पारणा करने की विधि यह रहेगी कि आपको सबसे पहले स्नान करके अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना चाहिए तथा भगवान नारायण का पूजन अर्चन करना है। और पूजन अर्चन करने के पश्चात ब्राह्मणों को, साधु संतों को या मंदिर में कुछ अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान का अर्थ होता है सीधा दान करना। उसमें आप आटा, दाल, चावल, जो भी आपकी श्रद्धा हो, जैसी हैसियत हो, जैसी शक्ति हो, उस प्रकार आप दान कर दें। या मंदिर नहीं जा सकते हैं तो दान की सामग्री निकाल करके अपने घर में ही अलग रख देवे और जब आप मंदिर जाएं तब उसको दान कर देवे। इसके बाद आप प्रभु से प्रार्थना करके प्रभु का चरणामृत और तुलसी पत्र लेकर के व्रत का पारणा अनिवार्य रूप से कर ले। इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को, अपने मृतक परिजनों को या अपने किसी भी सगे संबंधी जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको यदि व्रत का पुण्य फल प्रदान करने चाहते हैं तो व्रत का पारणा करने के पश्चात हाथ में जल लेकर के अपनी कामना बोले, यानी मैं आज जो भी एकादशी का व्रत किया है उसका संपूर्ण फल अमुक अमुक व्यक्ति को प्रदान करता हूं। इस प्रकार आप व्रत का पारणा करें और पारणा करते समय आप मौन रहे, किसी से चर्चा न करें, शांति पूर्वक जो है पारणा करना चाहिए। और पारणा वैसे तो फल से भी किया जा सकता है, फलाहारी वस्तुओं से भी किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि पारणा करते समय आपके मन में यह भाव उत्पन्न होना चाहिए कि मैंने एकादशी का महान व्रत किया है और मैं इस व्रत का पारणा ईश्वर के प्रति समर्पित करने जा रहा हूं। ऐसा विचार नहीं करें कि मैं कल से बहुत भूखा हूं और अब मैं इस भूख को सहन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं पारणा करके कुछ न कुछ नाश्ता या भोजन करने की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। इस प्रकार मन में विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो भक्तजनों, आप सही विधि से जिस प्रकार हमने आपको बताया है उस प्रकार आप व्रत का पारणा करें। और यदि आप इसमें भी कुछ और जानना चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब आपको अवश्य ही देंगे। और साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार या फिर प्रभु का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक अवश्य करिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।